क्या सेंटा हमेशा से रेड था? और अगर नहीं तो फिर सैंटा का रंग किसने बदला, कब बदला और क्यों बदला? सेंटा के अटायर का रेड होना वाज नेवर पार्ट ऑफ रियल हिस्ट्री। तो ये कॉन्स्पिरेसी भी तो हो सकती है। एक सोची समझी स्ट्रेटजी का नतीजा था। सेंटा क्लॉज की असल कहानी शुरू होती है 4th सेंचुरी में। सेंटा का सिर्फ रंग तब्दील नहीं हुआ, सेंटा का मतलब ही तब्दील हो गया। आज सेंटा शॉपिंग मॉल्स का परमानेंट रेजिडेंट है। दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सेंटा क्लॉज। दुनिया में कुछ चीजें इतनी फेमिलियर होती हैं कि इनविजिबल हो जाती हैं। ट्रैफिक सिग्नल का रंग, करेंसी नोट का डिजाइन और सेंटा क्लॉज का रेड सूट। हम इन चीजों को देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते क्योंकि फेमिलियरिटी क्यूरियोसिटी को मार देती है। लेकिन हिस्ट्री अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी होती है। आज हम एक ऐसी तस्वीर का पीछा करेंगे जो इतनी मशहूर है कि उस पर शक करना अजीब सा लगता है। सेंटा क्लॉज। ये सेंटा क्लॉज हमेशा रेड क्यों दिखता है? हर जगह रेड, पोस्टर्स पर, मूवीज में, स्कूल्स के चार्ट्स पर और शॉपिंग मॉल्स में भी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये रेड क्यों दिखता है, सवाल ये है कि क्या सेंटा हमेशा से रेड था? और अगर नहीं तो फिर सैंटा का रंग किसने बदला, कब बदला और क्यों बदला? अगर मैं आपसे कहूं कि सेंटा के अटायर का रेड होना वाज नेवर पार्ट ऑफ रियल हिस्ट्री बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटजी का नतीजा था, तो आज हम बात करेंगे सेंटा क्लॉज की उस कहानी की जो कभी सिलेबस का हिस्सा नहीं बनी। दिस इज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज की असल कहानी शुरू होती है 4th सेंचुरी में। एशिया माइनर, आज का टर्की। यहाँ रहते थे सेंट निकोलस ऑफ मायरा। वो एक क्रिश्चियन बिशप थे जो गरीबों की बहुत मदद करते थे, बच्चों के लिए छुपकर तोहफे छोड़ जाते थे और इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते थे। और इसीलिए वो लोगों के लिए सिर्फ एक किरदार नहीं, एक मॉरल सिंबल थे। एक बात याद रखिए, सेंट निकोलस कभी रेड कपड़ों में नहीं थे। उस दौर की तस्वीरों और लिखाइयों में ब्राउन रोब्स, ब्लू क्लोक्स, कभी कभी गोल्डन रिलीजियस अटायर होता था। यानी सेंटा एक सेंट थे, एक कल्चरल फिगर थे, कमर्शियल आइकन नहीं। यूरोप में सेंटा का एक और रूप उभर कर आया, फादर क्रिसमस। इंग्लैंड, जर्मनी, स्कैंडिनेविया, यहाँ सेंटा ग्रीन कपड़ों में पाया जाता था। वो नेचर और विंटर का सिंबल, हार्वेस्ट, शेयरिंग और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था। जर्मनी और नॉर्डिक कल्चर्स की बात करें तो वहाँ भी सेंटा कभी फॉरेस्ट गार्डियन, कभी ओडिन जैसा वॉरियर और कभी स्पिरिचुअल एल्डर था। तो क्या मतलब पहले सैंटा ग्रीन हुआ करता था? उस दौर में ग्रीन रंग जिंदगी का सिंबल था और नेचर की एक्सटेंशन भी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रीन सैंटा रेड सैंटा से ज्यादा पुराना और ज्यादा कॉमन था। उस वक्त क्रिसमस का मतलब लोग, रिवायत और कम्युनिटी समझा जाता था, ना कि शॉपिंग। 19th सेंचुरी अमेरिका में सैंटा की इमेज आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होने लगी। 1823 के मशहूर पोएम अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस ने सैंटा को जॉली बनाया, फ्रेंडली बनाया और बच्चों को करीब ले आई। लेकिन अभी भी सेंटा का कोई फिक्स कलर नहीं था, कोई एक फाइनल तस्वीर नहीं थी। फिर आए थॉमस नैश जो हार्पर वीकली के लिए सेंटा के कार्टून्स बनाते थे, कभी ब्राउन, कभी ग्रीन, कभी रेड। इस वक्त तक भी सेंटा फ्री था और हर कल्चर का अपना सेंटा होता था। मगर फिर 1931 आया। 1931 का अमेरिका, ग्रेट डिप्रेशन। लोग सिर्फ पैसा नहीं, उम्मीद भी खो चुके थे। इसी दौर में कोका कोला ने एक फैसला किया। कंपनी को एक ऐसी तस्वीर चाहिए थी जो वार्म महसूस हो, घर जैसा लगे, ट्रस्ट और हैप्पीनेस क्रिएट करे और जहन में परमानेंट जगह बना ले। इसलिए उन्होंने एक आर्टिस्ट हेडनसन ब्लूम को हायर किया। उसने जो सेंटा बनाया वो ज्यादा मोटा, ज्यादा जॉली, ज्यादा ह्यूमन और सबसे अहम लाइवली लगता था। बट रेड ही क्यों? क्योंकि रेड कोका कोला का ब्रांड कलर था। साइकोलॉजी में एपेटाइट और वार्मथ का सिग्नल देता है और सबकॉन्शियसली ट्रस्ट एक्टिवेट करता है। ये सिर्फ रंग का इंतखाब नहीं था, ये कंज्यूमर साइकोलॉजी का कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट था। इसका मतलब कोका कोला ने रेड सैंटा को इन्वेंट किया? आई एम नॉट सेइंग कि कोका कोला ने सेंटा को इन्वेंट किया, लेकिन उन्होंने सेंटा की याद को हाईजैक कर लिया। हर साल वही चेहरा, वही सूट, वही स्माइल, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, बिलबोर्ड्स में, फिर टेलीविजन पर। और जब कोई इमेज 2 या 3 नस्लों तक एक जैसी रिपीट हो तो वो विजुअल मेमोरी बन जाती है। ऐसी मेमोरी हिस्ट्री को ओवरराइट कर देती है। आज जब कोई बच्चा सेंटा को तस्वुर करता है, वो सेंट निकोलस को नहीं देखता, वो फादर क्रिसमस को नहीं जानता, वो सिर्फ कोका कोला का सेंटा देखता है। तो ये कॉन्स्पिरेसी भी तो हो सकती है।
हाँ, इसे कॉन्स्पिरेसी कहना आसान है, लेकिन असल में ये जबरदस्ती नहीं थी, प्रोपेगेंडा भी नहीं था, सिर्फ रेपिटेशन थी। और रेपिटेशन इतनी पावरफुल होती है कि वो सवाल करना ही भुला देती है। इस तरह ग्रीन सेंटा गायब हो गया, कल्चरल डाइवर्सिटी खत्म हो गई और एक कॉर्पोरेट इमेज ग्लोबल ट्रूथ बन गया। सेंटा का सिर्फ रंग तब्दील नहीं हुआ, सेंटा का मतलब ही तब्दील हो गया। आज सेंटा शॉपिंग मॉल्स का परमानेंट रेजिडेंट है, डिस्काउंट्स का सिंबल है, कंजम्पशन का एम्बेसडर है। सेंटा अब सेंट नहीं रहा, सेंटा अब सेल्समैन बन गया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि सवाल ये नहीं कि सेंटा रेड क्यों है, क्योंकि यहाँ सवाल ये है कि और क्या क्या चीजें हैं जो हम सच समझते हैं। आज सेंटा, कल कोई और सिंबल, परसों कोई और बिलीफ। इस वीडियो का मकसद सेंटा को खराब दिखाना नहीं, बल्कि लोगों को समझाना है कि जब कहानी पावरफुल हो तो सच अक्सर छुप जाता है।